ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, एक मुसलमान के लिए आखिरत से गफलत बरतना उसको ज़ेबा नहीं देता। आखिरत हर वक्त उसके सामने दिलो दिमाग में मुस्तहज़र रहनी चाहिए कि मुझे एक दिन मरना है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे हिसाब देना है। शायर कहता है कि एक ये जहां और एक वो जहां, जो दोनों जहां के दरमियान एक सांस का फासला, जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है कि इस ज़िंदगी की अज़ान और इक़ामत हो चुकी है, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना बाकी है। इंसान जब पैदा होता है तो हम जानते हैं, हमारे एक मुसलमान घराने में जो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अज़ान दी जाती है और दूसरे कान में तकबीर की कही जाती है। तो जब अज़ान और तकबीर होती है तो उसके बाद नमाज होती है। दस्तूर ये है। तो जब बच्चे के कान में अज़ान और तकबीर कही जाती है तो उसकी नमाज कब होती है, ये सवाल पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तब उसकी नमाज पढ़ी जाती है। गोया कि इसमें हमें एक सबक दिया जा रहा है कि तुम दुनिया में आए हो तो ये मत समझो कि अब बहुत लंबा टाइम और बहुत कई सालों तक, कई ज़माने हमें यहाँ रहना है। नहीं, बल्कि ऐसे इंसान को जिसकी ये तमन्ना हो कि काश मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहता, तो ये अज़ान और तकबीर उसके लिए पैगाम दे रही है। और वो पैगाम क्या है कि जब अज़ान होती है तो उसके बाद तकबीर होती है और जब तकबीर होती है तो उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है। तो जितना वक्त अज़ान में, तकबीर में और नमाज पढ़ने के लिए लगता है, उतना ही वक्त
आखिरत के मुकाबले में हम दुनिया में यहाँ रहने के लिए आए हैं। तो लिहाजा अज़ान भी हो चुकी है और तकबीर भी हो चुकी है, अब सिर्फ नमाज बाकी है। और अज़ान के बाद नमाज के लिए तो टाइम रहता है, लेकिन तकबीर हो जाए तो नमाज के लिए कुछ टाइम नहीं रहता, बल्कि तकबीर के बाद फ़ौरन जमात खड़ी हो जाती। तो इसी तरह इतना मुख्तसर सा वक्त हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं, तो हमें इस वक्त को कारआमद बनाना चाहिए और फ़ायदे में और वक्त को गनीमत समझना चाहिए कि मुझे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त इस दुनिया में रुकना नहीं है, रहना नहीं है, और कभी भी मौत आ सकती है। लिहाजा हर एक इंसान को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि किस तरह मैं दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत को आबाद कर लूँ। और दुनिया में रहना हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया में रहूं, कई सालों तक रहूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन रहा होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा। कितने साल की उम्र थी उनकी? 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को देखा। उलमा फरमाते हैं कि जब आपसे पूछा गया कि ए अल्लाह के नबी, आप इतने सालों तक इस दुनिया में रहे, तो आपने इस वक्त को कैसे पाया, कैसे आपने अपना वक्त यहाँ पर गुजारा और कैसा महसूस किया दुनिया में रहते हुए, इतना लंबा टाइम आप रहे हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दखलतु मिन बाबिन व खरजतु मिन बाब। क्या कहा? दखलतु मिन बाबिन व खरजतु मिन बाब, यानी तुम कह रहे हो कि मैं 950 साल यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे महसूस किया। कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ हूँ और दूसरे दरवाज़े से मैं बाहर निकल गया, और इस दरमियान मुझे ठहरने का ज़रा मौका भी नहीं मिला, रुकने का मुझे ज़रा वक्त भी नहीं मिला। तो 950 साल गुजारने के बाद भी अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि मुझे ज़रा टाइम भी नहीं मिला रुकने के लिए, ठहरने के लिए। एक दरवाज़े से अंदर गया और दूसरे दरवाज़े से मैं बाहर निकल आया। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये जो ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी जीने के लिए हमें आखिरत का हर वक्त मुकल्लफ़ बनाया कि आखिरत को कभी भूल ना जाना। अगर आखिरत को भूल जाओगे तो बड़ी मशक्क़त तुमको उठानी पड़ेगी, ज़िंदगी जीना तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाएंगी आखिरत को भुलाकर अगर जियोगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून, कि जो आखिरत को भुला बैठे, आखिरत की ज़िंदगी को भुलाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि हमें एक दिन मरना है और अल्लाह के सामने हिसाब देना है, इसकी कोई उन्हें फ़िक्र नहीं। बस पैदा हुए, दिन रात कट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिन गुज़र रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून, हमने उनके लिए उनके कामों को और उनके लिए अमाल को मुज़य्यन कर दिया। उलमाए किराम ने यहाँ पर इस आयत के दो मतलब बयान फरमाए हैं। एक मतलब ये है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं
कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते मगर फिर भी हमने उनके लिए आमाल को मुज़य्यन किया। आमाल क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, रसूलों को मानो, अम्बिया को मानो, किताबों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल की है उसको मानो, उस पर अपना ईमान रखो। क्यों? इसलिए कि तुम अगर ये काम करोगे तो कल क़यामत के रोज़ तुम्हें जहन्नम से बचा लिया जाएगा। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम तुमको गुनाहों से पाक साफ़ कर देंगे, हम तुमसे राज़ी हो जाएंगे, तुम्हें रिज़्क़ की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर होगा, क़ब्र में सवालात के जवाबात आसान होंगे, पुल सिरात पर से गुज़रना आसान होगा और जहन्नम से बचकर तुम जन्नत में जाओगे। अमाल, किस अमल की बुनियाद पर? नमाज की बुनियाद पर। और अमल है रोज़ा रखो। आज अगर तुम दुनिया में इस दुनिया की भूख प्यास को बर्दाश्त कर लिया तो कल इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की भूख और प्यास को तुमसे दूर कर देंगे। रोज़ा रखोगे तो रोज़े के बदले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं ख़ुद उसका बदला हूँ, रोज़े के बदले मैं तुम्हें मिलूँगा। और अमल है कि अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, ज़कात अदा करो। इसके बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम और ज़्यादा माल में तुम्हारे बरकत देंगे, तुम्हारे माल को पाकीज़ा कर देंगे, तुम्हारे माल पर जो आफत आने वाली होंगी, जो मुसीबत और बला आने वाली होंगी, तो इस सदक़ात, ज़कात और अतियात के ज़रिए हम तुमसे उसको दूर कर देंगे। तुम हज करो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम तुमको गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ कर देंगे कि जैसे तुम आज ही अपनी माँ की कोख से पैदा हुए। कुरान पढ़ो, ये कुरान क़ब्र में फ़रिश्तों से और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हारी सिफारिश करेगा। ये सारे अमाल को हमने मोमिनों के लिए बताया, मुज़य्यन किया, उनके लिए इनकी खूबसूरती पेश की कि इन कामों को करो, तुम्हारा ही इसमें फ़ायदा है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ये लोग इन कामों को नहीं करते इसलिए कि ये आखिरत से गाफिल हैं। अगर आखिरत का ध्यान इन्हें रहता तो ये ज़रूर अपने आप को अमाल में लगाते। तो एक मतलब ये है इस आयत का, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून। और दूसरा मतलब मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जो बयान फरमाया है वो ये है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, आखिरत के दिन को नहीं मानते और आखिरत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीते और अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक नहीं गुजारते, अपनी ज़िंदगी में दीन की लाने की फ़िक्र नहीं करते, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि फिर जो ये काम कर रहे हैं हमने उन्हीं कामों को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया। यानी एक ईमान वाला है मगर गाफिल है, आखिरत से गफलत बरती हुई है और ये नहीं समझता कि वो उसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है, हिसाब देना है। आखिरत पर ईमान नहीं है, यकीन ईमान कमज़ोर है और इस कमज़ोर ईमान की बुनियाद पर वो गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा है, गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहा है और उसी गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी को अच्छी समझ रहा है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम, कि वो उसी को अच्छा समझ रहा था, हमने
उसी की अच्छाई उसके सामने पेश कर दी कि वो तो खुद कर रहा है, लेकिन ऊपर से अल्लाह की जानिब से फ़ैसला हो चुका है कि तू उसको अच्छा समझ रहा है, लिहाजा ले तू उसी में पड़े रहे और उसी गलाज़त में और गुनाहों से भरी नजासत में तू रहे, इसलिए कि तू उसी को चाहता है तो हम तेरे लिए यही मुक़द्दर कर देते हैं। ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून। वो बुरा काम करता है तो तब भी क्या समझता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो सवाब का काम कर रहा हूँ, इस पर मुझे अल्लाह पाक सवाब अता करेंगे। लेकिन अंजाम क्या होगा? उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, कि कल क़यामत के रोज़ ऐसे लोग जो गुनाहों को अच्छा समझते थे, बुराइयों को अच्छा समझते थे और मज़े ले लेकर अपने आप को उसमें मुलव्विस करते थे, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनको सबसे बुरा और सख्त अज़ाब होगा और ज़िल्लत और रुसवाही उनको वहाँ पर उठानी पड़ेंगी और इंतहाई ख़सारे में वो लोग कल क़यामत के रोज़ होंगे। अल्लाह पाक हम सब की बुराइयों से हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम अपने दीन को मजाक बना रहे हैं कि हम अपने नफ्स का दीन मान रहे हैं, जबकि हमारा दीन कहता है कि उसको मानो, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत अल्लाह तबारक व तआला ने जो करने को कहा है उसको करो, जिन कामों से रोका है उनसे तुम रुक जाओ। लेकिन आज हम इसके बरअक्स अमल कर रहे हैं और गोया दीन को तमाशा बना कर रखा हुआ है कि जो जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारता है। दिल में आया नमाज पढ़ ली, कुछ इबादत कर ली, जीने चाहा कुछ नफ्स पर जान पर आया, नमाज छोड़ दिया, अमाल छोड़ दिए। ये हमारा दीन है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त सज़ा सुनाई है। चुनांचे इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कि जिन्होंने अपने दीन का मजाक उड़ाया, अपने दीन को तमाशा बना के रख दिया और दुनियावी ज़िंदगी उनको अच्छी लगी, गाफिल हो गए और मगन हो गए, आखिरत को भुला बैठे, अमाल को और अपनी इस्लाह नहीं की। फ़ल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आज यानी रोज़े महशर, कल क़यामत के रोज़ ऐसे लोगों को हम भुला देंगे जैसा कि उन्होंने दुनिया में रहकर हमको भुला दिया था कि ये कौन है, हम नहीं जानते। इन्होंने दुनिया में रहकर अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह पाक फरमाते हैं हम भी उन्हें भुला देंगे। ये दुनिया में हमसे दूर थे, आज हमारी रहमत से उनको दूर कर दिया जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान दुनिया में रहकर गाफिल उसी वक्त हो जाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने का वो मौका उसके दिलो दिमाग से निकल जाता है। यानी मुझे हिसाब देना है अल्लाह पाक के सामने, ये चीज़ दिलो दिमाग में मुस्तहज़र नहीं रहती, सामने नहीं रहती, तो उसी वक्त इंसान गाफिल हो जाता है और फिर आखिरत से और अमाल से दूर हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है। तो उसका इलाज यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी आखिरत को सामने रखते हुए जिए कि ज़िंदगी किसी की अमानत है। मेरे पास जो भी चीज़ है वो किसी की अमानत है। वो किसकी अमानत है? अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, इसका वो हिसाब लेंगे। मुझको बदन दिया, इसका वो हिसाब लेंगे। ताकत दी, उसका वो हिसाब लेंगे। और इस हिसाब की और सवालात के जवाबात की मेरे पास क्या तैयारी है?
इसको अपने दिलो दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इसलिए कि मिसाल के तौर पर किसी का बेटा दुकानदार है, सौदागर है, और उसके वालिद को कहीं जाना होता है तो अपने बेटे को वो दुकान पर रखता है कि मुझे आज बाहर जाना है और मैं वहाँ से आकर हिसाब लूँगा, लिहाजा तुम दिन भर बराबर सौदा करते रहना। तो वो बेटा बराबर सौदा करेगा कि किसको क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, कितने में चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, और बिल्कुल उस पूरे दिन को अपने दिलो दिमाग से और अपने जी से बिल्कुल सामने रखते हुए पूरा दिन गुजारेगा। क्यों? इसलिए कि शाम को आकर उसके बाप को क्या करना है, हिसाब देना है। तो इसीलिए उसको हिसाब और दिन भर दिन गुजारना उसके लिए आसान हो जाता है। इसी तरह एक ईमान के लिए, ईमान वाले के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह पाक के सामने हिसाब देना है। अल्लाह पाक पूछेंगे, ज़िंदगी दी थी, उस ज़िंदगी को कहाँ लगाया? तुझको जवानी दी थी, उस जवानी को कहाँ लगाया? माल दिया था, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया? अपने इल्म पर कितना अमल किया, कितना बुराइयों से रोका, कितना भलाई की दावत दी? तुम्हारे सामने गुनाह हो रहे थे, तुमने गुनाहों से रोका या नहीं रोका? ये सारे सवालात के जवाबात अगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे कि अल्लाह के सामने हमको पेश होना है, तो सवालात के जवाबात आसान हो जाएंगे और फिर बुराई से बचना आसान हो जाएगा, नेकी को करना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए, खाली जगह पुर कर लीजिए।